स्वागत। आज हम नजर डाल रहे हैं 21 सितंबर 2025 के टर्बो टाइम्स प्लस की कुछ अहम सुर्खियों पर। जी, तो सबसे पहले देश की राजनीति और शासन। दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब डीएसयू चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हाँ, इस पे सबकी नजर थी। एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव ये 3 पद जीते हैं। आर्यन मान, कुणाल चौधरी और दीपिका झा। और एनएसयू का? एनएसयू को उपाध्यक्ष का पद मिला है, राहुल झांसला जीते हैं। तो 3-1 का स्कोर रहा। लेकिन जो बात ध्यान खींच रही है वो है वोटिंग परसेंटेज, सिर्फ 40% के आसपास। हाँ, जबकि करीब 2.25 लाख छात्र वोट डाल सकते थे। ये कम टर्नआउट कुछ कहता है मतलब? क्या ये एक तरह की उदासीनता है छात्र राजनीति में? हो सकता है, या शायद मुद्दे उतने प्रभावी ढंग से नहीं उठाए जा रहे हैं। ये नतीजे कैंपस की राजनीति के ट्रेंड्स तो दिखाते हैं। छात्र कल्याण, सुरक्षा, जेंडर रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दे जरूर उठें। सही बात है। लेकिन कम वोटिंग, ये सोचने वाली बात है। क्या ये आगे चलकर राज्य या राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखेगा? ये देखना होगा। और तकनीक की तरफ देखें तो अब पूरे देश में छिप वाले ई पासपोर्ट। हाँ, ई पासपोर्ट्स। कहा जा रहा है कि इससे इमिग्रेशन वगैरह तेज होगा। उम्मीद तो यही है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी गवर्नेंस और नागरिक सुविधा को बेहतर बना रही है। लेकिन यहाँ वो सुरक्षा वाला पहलू बहुत अहम होगा। डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इन पर ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सुरक्षा पर आते हैं। भारत के लिए एक अच्छी खबर है, सिंगापुर में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। हाँ, ये भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इसका क्या मतलब होगा व्यावहारिक तौर पर? देखिए, इससे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में मदद मिलेगी, खासकर एशिया में। आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर क्राइम, इन सब पर जानकारी साझा करना, आपसी सहयोग, ये सब मजबूत होगा। भारत की भूमिका और प्रभावी होगी। अच्छा, लेकिन देश के अंदर से एक दुखद खबर भी है। कश्मीर के किश्तवाड़ में हाँ, आतंकियों से मुठभेड़ में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए, 5 घायल भी हैं। उफ, ये घटना फिर याद दिलाती है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां अभी भी कितनी गंभीर हैं। शांति के प्रयासों के बावजूद जमीनी हकीकत मुश्किल बनी हुई है। हाँ, और क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक औपचारिक रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ऊपरी तौर पर तो ये रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने वाला कदम लगता है, लेकिन इसके गहरे मायने भी हो सकते हैं। ये मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में बदलते समीकरण, नए गठबंधनों का संकेत है। इस पर नजर रखनी होगी कि इसका क्षेत्र की स्थिरता और मतलब भारत के सामरिक हितों पर क्या असर पड़ता है। सही कहा। चलिए अब इकोनॉमी, ट्रेड और फाइनेंस की तरफ चलते हैं। भारत और यूरोपियन संघ के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत में कुछ प्रगति है। हाँ, ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी टैरिफ वगैरह को देखते हुए एक नए ट्रेड एग्रीमेंट का प्रस्ताव है। बिल्कुल। अगर ये समझौता हो जाता है तो भारत ईयू व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म मतलब संरक्षणवादी नीतियां बढ़ रही हैं। सही। तो यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजार के साथ एक मजबूत समझौता हमारे एक्सपोर्टर्स और इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, शेयर बाजार की बात करें तो आज अडानी ग्रुप के शेयरों में अच्छा उछाल दिखा, करीब 10% तक। हाँ, खबर आई है कि सेबी ने 2 पुराने मामलों को क्लियर कर दिया है। जी। ये दिखाता है कि बाजार रेगुलेटरी खबरों पर कितनी तेजी से रिएक्ट करता है। 2 मामलों में राहत से सेंटिमेंट सुधरा जरूर है, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि अभी भी 22 जांच रिपोर्ट पेंडिंग है, तो पूरी तरह से राहत नहीं है। एक तरह की मिली-जुली तस्वीर है, थोड़ी राहत, थोड़ी अनिश्चितता। निवेशकों को सावधान रहना होगा। समझ गया। और इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर। क्या? देश का विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेक्स रिजर्व 702.9 बिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये वाकई एक मील का पत्थर है, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसका क्या मतलब है आम भाषा में? देखिए, इतना बड़ा भंडार किसी भी बाहरी आर्थिक झटके मतलब ग्लोबल अनिश्चितता के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल है, शील्ड है। अच्छा। ये रुपए को स्थिरता देता है और दुनिया भर के निवेशकों और ट्रेड पार्टनर्स में भारत की आर्थिक ताकत को लेकर विश्वास जगाता है। बहुत पॉजिटिव है ये। बिल्कुल। और अब वापस आते हैं उस खबर पर जिसने शुरू में ही हमें चौंका दिया था। अमेरिका, ट्रंप प्रशासन, नए H-1B आवेदनों पर $1 लाख का शुल्क। हाँ, ये वाकई अविश्वसनीय लगता है। $1 लाख? ये सिर्फ भारी नहीं है, ये तो मतलब गेम चेंजर है शायद। गेम चेंजर।
और चिंताजनक भी। ये अभूतपूर्व है। इसका सीधा असर पड़ेगा हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर, छात्रों पर। उनका अमेरिकी सपना अब बहुत बहुत महंगा हो गया है। और अमेरिकी कंपनियों पर भी तो असर पड़ेगा। बिल्कुल, उन अमेरिकी टेक कंपनियों पर भी जो भारतीय टैलेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये कदम सिर्फ एक फीस बढ़ोतरी नहीं है। तो फिर क्या है? ये शायद अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अमेरिका फर्स्ट को और मजबूती देने की कोशिश। लेकिन क्या इससे अमेरिका को ही नुकसान नहीं होगा इनोवेशन में? यही तो बड़ा सवाल है। क्या टैलेंट को इस तरह रोकने की कीमत अमेरिका को इनोवेशन में पिछड़ कर चुकानी पड़ेगी? ये एक तरह का महंगा संरक्षणवाद है। लंबी अवधि में ये शायद खुद अमेरिका के टेक लीडरशिप के लिए नुकसानदेह हो। तो क्या भारतीय प्रोफेशनल्स अब दूसरे देशों की तरफ देखेंगे, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? ये बिल्कुल संभव है। इससे ग्लोबल टैलेंट का फ्लो बदल सकता है। भारत के लिए भी सोचने वाली बात है कि हम अपने टैलेंट को देश में कैसे रोकें या वापस लाएं। सही कहा। अच्छा, अब कुछ सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे। मौसम विभाग ने बंगाल, असम, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात में स्कूल नॉर्मल खुले हैं। यही तो मॉनसून की खासियत है। एक ही समय में देश के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल अलग असर, कहीं अलर्ट, कहीं सब सामान्य। जी। ये हमें याद दिलाता है कि क्लाइमेट चेंज के इस दौर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ सकते हैं और रीजनल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट तैयारी कितनी जरूरी है। मध्य पूर्व से फिर चिंताजनक खबर है। इजरायली सेना ने गाजा में बड़े जमीनी हमले किए हैं। हाँ, और इससे करीब 4.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। 4.5 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये एक गहराता हुआ मानवीय संकट है। इसके न सिर्फ फौरी मानवीय परिणाम भयानक हैं, बल्कि इसके दूरगामी जियोपॉलिटिकल असर भी हो सकते हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस पे है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे कैसे हैंडल करती है। जी। और उधर वेनेजुएला ने यूएन से अमेरिका पर छुपे हुए युद्ध का आरोप लगाकर जांच की मांग की है। हाँ, उनका दावा है कि दर्जनों ड्रग तस्कर मारे गए हैं। ये क्या मामला है? ये अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो दशकों पुराना तनाव और अविश्वास है, उसी का एक नया चैप्टर है। अब मामला यूएन तक पहुंच गया है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इससे रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती है। अच्छा, और आखिर में फटाफट खेल जगत की कुछ खबरें। जी। क्रिकेट में सुनील गावस्कर ने बुमराह को एशिया कप फाइनल से पहले फिट रहने के लिए ब्रेक देने की सलाह दी है। हाँ, ये वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बड़े खिलाड़ियों के लिए, खासकर बड़े टूर्नामेंट से पहले। गावस्कर सही कह रहे हैं। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है टर्बो टाइम्स प्लस की इन खबरों का ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और विश्लेषण के साथ।